लाश को बोरे में भरकर इसी जगह से वो अंदर प्रवेश किया और यहाँ से उन्होंने लाश को अंदर ले गए। जब तुम्हारे घर में डेड बॉडी लाग जलाया और ये जब ब्लास्टिंग जब हुआ कोशिश का, तब मेरे मिसेज को पता चला। वो बाद में पता चला ब्लास्टिंग में, जब सामने वाला भाई मेरे फ़ोन कर चुका था, उस समय पता चला। मैं मिसेज देखकर बाथरूम के नाम से उठे, आग दिख को भी घबरा गए। तो मेरे छोटे भाई को ये तलब किया, अली तो मेरे छोटा भाई को। तो उनको बताया गया, वो फ़ोन किए तो हम बोले कि देखिए यहाँ है हमारा दीदी गंडई में। अच्छा, है ना, गंडई में बोले तो हम सीधा मोहन नगर थाना में टीआई साहब को बोले साहब ऐसे ऐसे हमको सूचना मिला है। उसी दरमियान मेरे छोटे भाई को उठा लिया, वहाँ पे रिमांड में ले लिया गया। उन्हीं की लाश को वो बोरी में भरकर इसी गाड़ी में लाया था उन्होंने। से मतलब सामान को निकाले और पूछे भैया कि क्या है सामान करके, तो बताया कि ये सामान है। ऐसे करके अंदर लेके गए। लाश को जलाए खोल करके, भैया को पता नहीं था कि इसमें लाश है, वो समझ रहे थे कि सामान है करके। हड़बड़ी में धमाका हुआ, फिर वो लगाए गाड़ी में भागते हुए, फिर आए, फिर पूछे भैया कि क्या हुआ है करके, फिर भी नहीं बताया भैया को। जब वो दुर्ग से निकले फिर उनको बताया कि ऐसे वैसे हुआ है कांड, कि हम लोग ने मार दिया है, फिर उसको जलाया है, ऐसे करके भैया को बताया। वो यही वाला घर है, आप देख सकते हैं, जो उमेश साहू, वो अभी प्रैक्टिस भी करते हैं, सुनने में आया था। रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब आप लोगों से कि उसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर कहीं उसको कहीं कड़ा सजा नहीं मिला तो हम लोग तो उसको जिंदा नहीं छोड़। 5 बजे फोन ऐसे कि मतलब सुप्रिया यादव आगे लगा के ख़त्म हो गई इसे करके। अच्छा, फिर हम सबके सब 9:30 बजे बस में गए हम। नहीं थे तुम वहाँ दूर गए? हाँ, घर मतलब काठी में गए हम, मतलब वो ख़त्म हो गई कि फोन ऐसे तब के हमारा घर से पहले कुछ भी पता नहीं थी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ KCG न्यूज। मेरे साथ है कैमरामैन लक्की भुंडेकर। अभी दुर्ग गिरधारी नगर कोस्टा तालाब के आगे अपने घटना घटित हुई है, जो पूरे छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला में एक ऐतिहासिक घटना है। और यह घटना पूरे सभी जगह एक भ्रमित के रूप में फैला जा रहा है। और उससे घटना के बारे में हत्याकांड का खुलासा होने के बाद जो घटना घटित हुआ था उसके बारे में पूरा ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और यही घटना है जहाँ पे जो महिला के द्वारा जो एक योजना तरीके से कुछ हत्या किया गया था, हत्या की साजिश किए गए थे, यही वो घर है। और बाकी हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए जहाँ से वो जो लाश लाए हुए थे वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह जो घटना है पहले से साजिश के रूप में किया गया था। और जो गंडई से एक महिला जो थी, जो 90 साल की उम्र की थी, उनको लाकर कैसे अंदर प्रवेश किया गया वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो गंडई से जो उमेश साहू थे, उनके जो वार्षिक थे, उनके जो बचपन के बोल सकते हैं, उनके द्वारा एक उनका गंडई में क्लिनिक चलाया जाता है। गंडई में उनका क्लिनिक मेडिकल है। वहाँ पे एक जो पेशेंट थी, 90 साल की उम्र थी, एक महिला थी, बुजुर्ग थी, वह दिखाने के लिए आई हुई थी। तो योजना तरीके से उस महिला को अपने क्लिनिक में बुलाकर उनका गला दबाकर उसे मारकर बोरे में डालकर फ्रिज में रखे हुए थे। और फ्रिज में रखने के बाद रात में उसे दुर्ग लेकर आए और कैसे योजना तरीके से घर में प्रवेश किया हम आपको हमसे कवरेज करने की कोशिश करेंगे। और कहाँ से उसको एंट्री किया वो भी दिखाएंगे। वही जगह है जहाँ पे जो लाश को बोरे में भर कर जो लाए हुए थे, और उसी लाश के सहायता से इन्होंने योजना बनाए थे कि उस लाश को जलाकर जो महिला थी सुप्रिया यादव, जो उसका उम्र था 32 वर्ष, उन्होंने एक योजना बनाई थी कि उस लाश को जलाकर यहाँ घर में उनको साबित करना था कि वो मेरी लाश थी, ताकि लोग समझ सकें कि मेरी लाश थी, मैं मर चुकी हूँ। उसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ शादी कर एक नया जीवन की शुरुआत करना चाहती थी। तो यहीं से डॉक्टर है, वो अपने दोस्त के साथ लाश को बोरे में भरकर इसी जगह से वो अंदर प्रवेश किया और यहाँ से उन्होंने लाश को अंदर ले गए। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ भी बताने का अपन ये माध्यम में दिखा रहे हैं कि वो घटना के समय कहाँ से प्रवेश किया। तो इनमें जानकारी मिली कि वो यहीं से घटना के समय प्रवेश किया। उसके बाद अंदर जाकर उस लाश को उन्होंने जलाया। अंदर प्रवेश कैसे हुआ, पहले तो लोग सोचे कि लाश को यहाँ पे कैसे ला के जलाया गया था। तो बच्चे लोग जो घर में क्रिकेट खेलते हैं, उन्हीं का स्टंप का एक भाग था, वो यहाँ पे रखा हुआ था। तो बच्चे लोग ने देखे कि हम लोग तो क्रिकेट खेलते हैं तो पेड़ के पास ही खेलते हैं वो लोग। उसके बाद फिर यहाँ पे योजना बनाकर, क्योंकि यहाँ पे कटीला जो झाड़ी है उनका टुकड़ा रखा हुआ था, तो कांटा ना गड़ करके इन्होंने योजना बनाकर उस टीम को यहाँ पे रखे हुए थे, ताकि अगर हम लोग अंदर आते हैं तो कांटा ना गड़े। उसके बाद से ही पुलिस वाले को संदेह हो गया
कि जो लाश को लेकर वो लोग यहीं से एंट्री किए गए थे। जो बाहर की जो ग्राउंड रिपोर्ट थी हमने अब तक दिखाने की कोशिश के लिए अपन दिखा चुके हैं कि कैसे लाश को बोरी में भरकर उसने अंदर प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने योजना तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ स्टोर रूम था। इस स्टोर रूम में कुछ पुराने सामान रखे हुए थे, जो भी लकड़ी जो भी स्टोर किए जाते हैं वो सामान रखे हुए थे। यहीं पे उस महिला को, जिनकी उम्र 90 साल की थी, जो कि गंडई की थी, उन्हें यहीं रखकर उन्हें जलाया गया था। कैमरामैन तो कवरेज करना। यहाँ से जलाने के बाद उन्होंने कोई योजना बनाई थी कि जो महिला सुप्रिया यादव है, घर वाले मुझे ही समझे कि इसमें सुप्रिया यादव हूँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है। योजना बनाकर उन्हें 2 बजे जो डॉक्टर, उनके जो मित्र जो आए हुए थे उनके साथ, और जो उनकी प्रेमिका थी, यहाँ घर की जो बहू थी सुप्रिया यादव, उन्होंने रात में 2 बजे वो गंडई पहुँचे। गंडई पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पे रात रुके मेडिकल में, जहाँ पे जो डॉक्टर है, जहाँ पे उनका क्लिनिक है, वहाँ उन्हें रात रुके। रात रुकने के बाद उन्होंने योजना बनाया कि कैसे अब प्लान करना है। उसके बाद जो महिला थी, उन्होंने डॉक्टर उमेश साहू, उनसे बात रखें कि मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। उसके बाद जो डॉक्टर लोग हैं वहाँ से मतलब दुर्ग के लिए आने के लिए वहाँ पे उनको खैरागढ़ में छोड़कर, वो सुप्रिया यादव जो थी उनको खैरागढ़ में ही छोड़ दिए। फिर सुप्रिया यादव ने खैरागढ़ में एक अलग प्लान की। उन्होंने ऐसा प्लान की कि पास में कोई घर था, वहाँ पे जाकर उन्होंने बेहोश होकर गिर गई। बेहोश होने के बाद उन्होंने कुछ मदद की गुहार लगाई। तब आसपास के लोग ने 112 को सूचना दिए। सूचना करने के बाद उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद पुलिस वालों ने उनके मायके जो घर था वहाँ उनसे बातचीत किए। वहीं से जो हत्या की जो खुलासा हुआ, वहीं से हुआ शुरुआत। फिर दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार के द्वारा टीम गठित किया गया और जो महिला थी सुप्रिया यादव, उनसे बातचीत किया गया। उनके बाद यहाँ से जो मौत की सिलसिला है, एक नया जो रचिता था, जो प्लान था कि किस मायने में यहाँ पे हत्या करना है और क्या साबित करना है और कैसे एक नया जीवन की शुरुआत करनी है। जो घर में भैया लोग हैं उन लोग से हम लोग बातचीत करेंगे कि घटना के बारे में कैसे जानकारी हुआ और पुलिस वाले लोग को कैसे सहायता के रूप में आज घटना का खुलासा हुआ। तो भैया आपका शुभ नाम जान सकता हूँ मैं रामदास यादव, भूपेंद्र यादव का बड़ा भाई। जी जी। तो भैया ये घटना कैसे हुआ भैया, कौन से तारीख का घटना है ये 15 अगस्त को रात में, मतलब कि मैं बाहर था, कबड्डी के लिए गया था, चिचोला गया था। जी जी। तो मेरे को सूचना मिला 1:30 बजे रात को सूचना मिला है कि मेरा मिसेज के फ़ोन के माध्यम से मेरे पड़ोसी रहता है लड़का हेमंत देवागन, है ना, जो मेरे को बताया कि भैया कि आपके घर के पीछे बाड़ी में कुछ आग लग गया है। मैं बोले यार तेरे भाभी है, छोटा वाला भाई, उसको फ़ोन कर। बोले वो फ़ोन लगाया, छोटे वाला वो भाई जो है सामने रहता है वो, कि रात के तो बोले कि भाभी आपके घर तरफ कुछ जल रहा है। तो निकल के जब वो बाथरूम करने के नाम से देखे, पहले तो मेरे मिसेज जब उठे तो अपने में जो बहू है ना, तो उनको फ़ोन लगाया, 3 बार कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया। फिर वो क्या किया कि मेरे भाई, छोटे भाई को फ़ोन लगाया, तो वो मेरे छोटे भाई उठे, उस समय नींद में था। तो जब उठे तो वहाँ पे वो गिर गए। पहले उठे तो वो नशा में था, जो भी है उसको गोली का नींद दे दिया था, जो भी वहाँ पे नशा में था, तो गिर गया। उसको समझ नहीं आया मैं क्या। फिर देखा कि मेरे मिसेज बोले कि भूपेंद्र वहाँ पे क्या जल रहा है, देखो पूरा एकदम आग जल रहा है। उस समय आग ही दिखाई दे गई थी, आगे दिखाई दे बोले। तो उसके बाद समझ ही नहीं आया। फिर उन लोग जो है ना हमारे पड़ोसी और सब बुलाए और सब इन लोग देखे, आग इतना भीषण था कि बुझाने के प्रयास भी नहीं कर पाए लोग, डर के मारे से, है ना। हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग थे, 4 आदमी सब आ गए थे आसपास, पास पड़ोस है तो सब ये कि तो पड़ोसी भी हमारे सब साथ में आके सब ये कहे। अब आग इतना थे उस समय, इन लोगों को कोई समझ नहीं पाया, है ना, क्योंकि वहाँ गोबर का कंडा बड़ा था, छोटा छोटा टुकड़ा लकड़ी था और बहुत सारे जो फाइबर वाइबर का जो सामान था, वो प्लास्टिक सामान, वो सब वहाँ पे जगले आग। तो इन लोग समझ नहीं पाए। फिर मेरे पता चला तो मैं 1:30 बजे वहाँ से निकला, तो 3:30 बजे यहाँ पे पहुँचा। तो यहाँ पे हमारे दुर्ग TI विजय कुमार यादव जी और उनका पूरा टीम यहाँ गठित पहुँच चुके थे। तो उस समय मेरे छोटे भाई जब मैं देखे आग, तो इन लोग 112 को फ़ोन किए कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है। तो 112 मोहन नगर थाना में इतला करके साहब लोग यहाँ पहुँचे। तो उस समय पूरा छानबीन प्रक्रिया चल रहा था। क्राइम ब्रांच पूरा मोहन नगर थाना का वो टीम बैठे थे। बोले कि भी कैसे हो तुम लोग यहाँ आए हो, तो तुमको कैसे पता नहीं चला। उस समय इन लोगों को समझ नहीं आ पाया कि बोले कि भाई जब तुम्हारे घर में डेड बॉडी लाग जलाया और ये जब ब्लास्टिंग जब हुआ कुछ चीज़ का, तब मेरे मिसेज को पता चला।
वो बाद में पता चला ब्लास्टिंग में, जब सामने वाला भाई मेरे को फ़ोन कर चुका था उस समय पता चला। मैं मिसेज देखे बाथरूम के नाम से उठे, आग देख को भी घबरा गए, तो मेरे छोटे भाई को ये तलब किया कि भाई की क्या चीज़ देख रहे हैं, हमारे आग वाग सब जल रहे, इधर कंडा उंडा रखा जल रहा है, क्या चीज़ पता नहीं करके। उसके बाद जानकारी ये मिला कि हमको पूछा गया टीआई के द्वारा कि आप लोग जब सोए हैं तो डेड बॉडी है तो कहाँ से जाएंगे, कि आपके सामने दरवाजा यही, बोले कि हाँ सब सामने दरवाजा यही है हम। अब इधर भी रूम है, यहाँ से आने जाने का भी मतलब उधर बंद ही रहते हैं, बहुत कम आना जाना होता है, इधर से भी आ सकते हैं। बोले साहब अब हम कैसे बताएं, हमारा दरवाजा कहीं एंट्री होगा, इधर से जाना रहता तभी एंट्री होगा, है ना। हम रात में सोते थे, हम भाई लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, सोते हैं तो अंदर दरवाजा बंद करके सोते हैं। जब इनको कहीं जाना रहेगा हमको आवाज़ मारेगा कि भैया खिलौना हमको इधर से जाना है, तभी दरवाजा खोलते हैं, अन्यथा रात में हमारा दरवाजा बंद रहता है। जब बाथरूम जब आना रहता है तब दरवाजा खोलते हैं अपन। तो वही बोले कि भाई आप लोग को कैसे पता नहीं है। बोले साहब हमको बिल्कुल पता नहीं, इस डेड बॉडी के बारे में कैसे आया क्या है हमको बिल्कुल पता नहीं। और मैं उस समय बाहर था और यहाँ पे मेरा मामा जी भी आए थे, मामा जी भी थे, मेरा छोटा भाई मेरा बहू थे और इन लोग थे। जब यहाँ जलते देखे तो मेरा छोटा भाई जब गए देखे ना तो उस समय देखे कि मेरे मिसेज को बोले कि भाभी आपका देरानी नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब मेरा मिसेज नहीं है। तो फिर शक हुआ इनको कि भाई कि हमारे यहाँ पे जल गए, ये शक हुआ जी जी कि अब भाई नहीं दिख रहा, घर के एक सदस्य गायब, मतलब ये टारगेट लगाया कि उसके, ये लगाया गया टारगेट कि ये हमारा मिसेस ऐसे। तब सब पूछताछ हुआ है, फिर मौत से फिर दूसरे दिन उसी रात में उनका छोटा बहन यहाँ पे रुके हुए थे, जो उनके साली थे मेरे छोटा भाई को। तो उनको बताया गया, वो फ़ोन किए तो हम बोले कि भाई कि यहाँ है हमारा दीदी गंडई में, अच्छा वहाँ है बोले, गंडई में बोले। तो हम सीधा मोहन नगर थाना में टीआई साहब को बोले साहब ऐसे ऐसे हमको सूचना मिला है। उसी दरमियान मेरे छोटे भाई को उठा लिया, वहाँ पे रिमांड में ले लिया गया है ना, 3 दिन पे रिमांड पे रखे। जब वो बात खुलासा हुआ उसके बाद भी रिमांड पे लगेगा तो उसको 4था दिन छोड़े गए उसको, मेरे छोटे भाई को, है ना। अब वो तो जब तक जानकारी नहीं मिले तब तक उसको टार्चर करने के नाम से वहाँ पे रखे। तो उसके बाद फिर वहाँ से कॉल आया कि भैया आप आके लिख जाओ आपके भाई को करके। अच्छा, ये घटना हमको हमारे पड़ोसी के माध्यम से और मेरे मिसेज इन लोग, अब हम उस डेड बॉडी के बारे में नहीं जानते तो हम क्या बताएं साहब लोगों को, सब हम कैसे आए क्या है हमको जानते नहीं। अब एक तो सीधा साधा आदमी अपन है ना, कौन क्या करता है कैसे नहीं, अपने इसके बारे में तो बिल्कुल जानकारी नहीं थे, है ना। बहुत हम लोग को पूछे तुम लोग बताओ, तुम ही लोग मारे पूरा परिवार करके, बोले साहब हम कुछ नहीं जानते, हमारा एक ही बयान है, हम जो जानते हैं वही सत्यता बता रहे हैं आपको, उसके आगे आपको कुछ बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएं, क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं, डेड बॉडी कहाँ से है। पहले बात हमारा बहू गायब है ना। हम ये पहले तो तर्क लगाया कि हमारे बहू जल गए। जब ये विश्वास हो, जब रात में हमारे पास फोन आया तब विश्वास हो कि हमारे बहू जिंदा, मोबाइल में बात भी की उससे। अच्छा, मेरे भाई बात किए है ना, बोले कि आप कहाँ हो, बोले कि मैं गंडई, मुझे आप लोग लेने आ जाओ। तो हम पहले ऐसी बोली, गंडई नहीं जाने के बजाय हम मोहन नगर थाना में गए, साहब ऐसा ऐसा जिंदा है। उसके बड़े पिताजी से बात किए तो बोले वीडियो कॉलिंग करके दिखा दो साहब लोग। तो उसके बड़े पिताजी क्या बोले, क्या बीसे लाल यादव नाम है, वो जो रिटायरमेंट हेडमास्टर थे, तो वो बोले कि मैं बड़े अधिकारी से बात करूंगा, छोटे अधिकारी से क्या बात करूंगा। अच्छा, ऐसे बोला गया हमको, है ना। जब मोहन नगर थाना में गए, साहब को बताया, उसके बाद हमारे छोटे भाई को रिमांड पे ले लिए, यही सत्यता है। मतलब ये है कि उनको अब उसके बाद उससे जांच पड़ताल और जांचने की कोशिश नहीं की है कि आपकी मतलब बहू है वो कैसे वहाँ गंडई पहुँच गई, ऐसा कुछ बातचीत उनसे कुछ? वो सब पुलिस प्रोटेक्शन जो लगा था ना, जो क्राइम ब्रांच का टीम, वो पूरा वहाँ पे पहुँच के उसको दूसरा दिन उठा लिए गया। और उठाने के बाद यहाँ पे दुर्ग मोहन नगर थाना में लाया गया उनको, क्राइम ब्रांच वाला वहाँ पे ले गया और पूछताछ वो जैसे भी उन लोग किए उनको बताया डिटेल, हमको तो मालूम नहीं था इसके बारे में। वो पुलिस वाले लोगों को बताया, जो अपराध प्रक्रिया जो भी किए उनको डिटेल बताया, हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। नाम लोग पूछे नहीं, जो कार्रवाई हमारे दुर्ग मोहन नगर थाना जो हमको अच्छा सपोर्ट किए और बोले कि बेटा तुम लोग बच गए, तुम लोग कुछ नहीं किए, इसके नाम से तुमको पूरा साजिश किया गया था तुम्हारे परिवार के सदस्य के, तुमको मारने के लिए, कि पूरा परिवार को ले जाना ऐसे करके। बोले हम टीआई साहब को हम अभी जब गए ना उस दिन, बोले साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे परिवार को आप बचा लिए, है ना। बोले साहब इसके अलावा हम और कुछ नहीं जानते, जब भी बुलाओगे हम थाना अपना आ जाएंगे हाजिरी लगाने। तो इतना बड़ा टीम का खुलासा हुआ, आप लोग अब चैन की एक नींद बोल सकते हैं, अपन रह सकते हैं उसमें, है ना। साजिश के तहत उसमें हमको ये बताया गया, वहाँ पे वो बयान दिए जो हमारे बहू कि नींद के गोली खिलाए गए थे। मेरे मिसेस, ये मेरे भाई है, मामा जी है और छोटे बच्चे लोगों को पूरा मतलब खाना में या जो चीज़ में नींद के गोली दे दिए कि इतना नींद में थे कि इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा, जब हमारा भाई उठे तो वहाँ पे वो गिर गया, वो कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा, ये बताया गया, वो बयानबाजी में वहाँ पे बताया गया। जी जी, आप देखे होंगे कि पेपर में भी ये सब चीज़ आ गया है कि नींद के गोली खिला के मतलब इनको ये किए गए। जी जी, मतलब इनका योजना था कि जब अगर आग जली होगी तो कोई उठ मत पाए, ऐसा योजना था। और हो सकता है कि अगर नींद की दवाई बता रहे हैं, हो सकता है डॉक्टर के माध्यम से उनको दिए होंगे।
तो इतना बड़ा टीम का खुलासा हुआ, तो आप एसपी टीम के और टीआई साहब के लिए क्या सांत्वना पत्र करना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले हमारे दुर्ग जिला के टीआई साहब विजय कुमार यादव जी और हमारे जो पुलिस अधीक्षक हाँ एसपी सल्लभ एसपी जितने पुलिस प्रोटेक्शन हमारे दुर्ग जिला के, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और जैसे भी सहयोग रहे, जैसे जब भी हमसे बने, हम पुलिस विभाग को हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन कहते हैं ना कानून के हाथ से कोई पीछे नहीं हट सकते हैं। और 2 ही 3 दिन में इतने बड़ी कांड का खुलासा हो गया है और हम लोग थाना प्रभारी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये जो गिद्धाई नगर में जो मर्डर कांड का जो खुलासा हुआ, उसी चीज़ की हम लोग बातचीत करने के लिए टीआई साहब के पास आए हुए हैं। तो सबसे पहले सर आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। मैं विजय कुमार यादव, निरीक्षक, वर्तमान में थाना प्रभारी मोहन नगर। जी सर, अभी जो घटना हुआ है गिद्धाई नगर में, उसके बारे में हम लोग को जानने के लिए आए सर, जो खुलासा हुआ आपकी टीम के द्वारा। जी 15-16 जो तारीख था, उसमें दरमियानी लगभग 1:30 बजे के आसपास जो 112 को एक कॉल आया था कि गिरधारी नगर में भूपेंद्र यादव के यहाँ घर पे आग लगी हुई है। तो जाके फिर उन्होंने तस्दीक किया तो फिर देखा कि आग लगी हुई है। और फिर हम भी टीम के साथ पहुँचे तो देखे कि आग लगी हुई थी। बाथरूम जो स्टोर रूम के रूप में उपयोग हो रहा था, वहाँ एक बॉडी भी जल रही थी। घर में पूछताछ भी किए तो फिर ये जो भूपेंद्र यादव की पत्नी है, वो घर में 12 बजे खाना खाकर उसके बाद फिर सोई थी। उसके बाद से जो 1-1.5 घंटे के दरम्यान में वो घर पे नहीं। पतासाजी जारी चल ही रहा था तो फिर शाम तक पता चला कि सुप्रिया यादव गंडई की तरफ मिल गई है। सारा चीज़ पूछताछ जारी रहा तो ये जानकारी आई कि जो सुप्रिया यादव है, अपने आप की पहचान को छुपाकर और दूसरा जीवन यापन अपने साथी जो प्रेमी उमेश साहू है, उनके साथ जीवन यापन करने के लिए सारा षड्यंत्र रची हुई थी। और गंभीरता से इसमें घुसते गए तो फिर सारा चीज़ क्लियर हो कि सुप्रिया यादव, उमेश साहू और प्रदीप करके तीनों मिलकर षड्यंत्र रचे थे। और 14 तारीख को ही एक गंडई पे गुम इंसान दर्ज हुआ था, बुजुर्ग महिला सुरजा करके। तो उनको ये उमेश जो है अपने क्लिनिक में जब वो इलाज कराने आई थी तो उसे फिर अपने क्लिनिक पे ही तकिया से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दिया था। और फिर वहाँ से फिर ये 16 तारीख की रात में ही बॉडी को ला के यहाँ इनके भूपेंद्र जो यादव है उसके घर के जो बाथरूम है, उस स्टोर रूम में जो लकड़ी कंडे वगैरह यूज़ करते उसमें ला के पेट्रोल डालकर उसके आग लगाकर उसे फिर सबूत मिटाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रच के घटना को अंजाम दिए थे। जी। तो अभी कार्रवाई के लिए वो जेल में रिमांड में कैसे नहीं चला गया कुछ? उनका पूरी कार्रवाई हो चुकी है सर, रिमांड लिया गया है। जो गंडई के डॉक्टर है उमेश साहू, उसके द्वारा जो घटना घटित किया गया था, जो एक बूढ़ी माँ जो थी, जो उनकी दिखाने के क्लिनिक में आई थी, उन्हीं की लाश को वो बोरी में भर कर इसी गाड़ी में लाया था उन्होंने। अब इसी गाड़ी में वो डिग्गी में भर के, है ना, और गंडई से लेके दुर्ग आया था। दुर्ग आने के बाद उस लाश को गिद्धाई नगर जो है कोस्टा तालाब, उसी के पीछे में जो घटित हुआ था सुप्रिया यादव के यहाँ, तो इसी गाड़ी में लाश को लेकर अपने मित्र के साथ वो आए थे और रात में योजनाबद्ध तरीके से घर में प्रवेश किए और उसको स्टोर रूम में जला दिया गया था। कोस्टा तालाब के आगे जो मर्डर हुआ था, उसी के सिलसिले में हम लोग गंडई आए हुए थे, क्योंकि जो एक मुख्य आरोपी जो बता रहे हैं, जो उनका साथ दिया गया था, प्रदीप जंघेल, उनके घर हम लोग आए हुए हैं कवरेज करने के लिए कि घटना के बारे में क्या जानकारी हुई थी, आप लोग को क्या जानकारी के बारे में क्या चीज़ बातचीत है, उसी के हम लोग पूछने के लिए आए हैं। तो भाभी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। ताकेश्वरी जंघेल। तो ये घटना के बारे में भाभी आप लोग को जानकारी हुई थी क्या? ऐसा कुछ जानकारी हम लोग को नहीं था पहले, लेकिन धीरे धीरे हम लोग को भी पता चला। अच्छा, तो भैया के बारे में जब होया कि सब जिस हिसाब से पता चल रहा है कि डॉक्टर के साथ जो भैया थे प्रदीप जंघेल, उन्होंने मिलकर इतना बड़ी रणनीति जो रहती है। नहीं, वो मिलके वो कुछ किए ही नहीं हैं। 15 अगस्त के दिन मतलब भैया जो सरपंच है वो तो सब तरफ कार्यक्रम निपटा के वो घर देखने के लिए गए, मतलब शादी फिक्स है उसके यहाँ, घर देखने के लिए गए हैं। उसके बाद 7:30 तक वो घर आए, घर देखकर 7:30 तक घर आए वो। फिर डॉक्टर भी आया, कम से कम आधा घंटा घर में भैया बैठे, सबके साथ बात किए। उसके बाद वो डॉक्टर भी आए हमारे घर। फिर उनको कुछ काम के सिलसिले में अपने साथ लेके गए।
फिर वहाँ गए, दुर्ग में गए। वो मतलब पहले से ही लाश को वो गाड़ी में भर के रखे थे, अच्छा। ला लिए थे, है ना। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद गाड़ी में मतलब दुर्ग तक गए, हाँ, हाँ। और दुर्ग में जाने के बाद वो लड़की कॉल वॉल की उसको, फिर बताया कि हम लोग पहुँच गए हैं, हाँ, हाँ। ऐसे करके बताए। फिर डिक्की से मतलब सामान को निकाले और पूछे भैया कि क्या है सामान करके, तो बताए कि ये सामान है, हाँ, हाँ। ऐसे करके अंदर लेके गए। हाँ, हाँ। फिर वो दोनों जलाए, अच्छा। मतलब लाश को जलाए खोल करके। भैया को पता नहीं था कि इसमें लाश है, वो समझ रहे थे कि सामान है करके। अच्छा, सामान बोल के मतलब उसको ले गए थे हाँ, उनको? लेके गए अंदर तक। हाँ, हाँ। फिर वो सामान मतलब वो लोग अंदर कर रहे थे, जो भी पता नहीं था भैया को कि क्या कर रहे हैं वो सब। हाँ, हाँ, हाँ। तो आए, फिर मतलब भड़बड़ी में धमाका हुआ, फिर वो लोग आए गाड़ी में भागते हुए, फिर आए, फिर पूछे भैया कि क्या हुआ है करके, फिर भी नहीं बताया भैया को। जब वो दुर्ग से निकले, फिर उनको बताया कि ऐसे वैसे हुआ है कांड, कि हम लोग ने मार दिया है, फिर उसको जलाया है, ऐसे करके भैया को बताए। अच्छा। तब उनको पता चला। हाँ, हाँ। उनको लास्ट तक नहीं पता था कि इसमें लाश है, इसको हम लोग मारे हैं, ऐसे करके नहीं पता था। अच्छा, मतलब ये है कि अभी घर में आए तो जानकारी मिल रही है कि जो डॉक्टर उमेश साहू जो है, उनका जो दोस्त है बोल सकते हैं, प्रदीप जंघेल, जो यहाँ खड़गा के पास में ही गांव है, नर्मदा के पास में, उनका बचपन का मित्र था। तो कहीं गए हुआ था शादी के सिलसिले में, बोल रहे देखने के लिए। तो वो बता रहे हैं कि उनको कुछ जानकारी नहीं थी, और ये भी बताया था उनको कि सुप्रिया यादव, उनको ब्यूटी पार्लर का काम है, तो सामान लेकर जाना है, ये बोलकर उनको बुलाया था कि दुर्ग जाना है। नहीं थे वो जानकारी उनके घर वाले लोग को, अपने मम्मी पापा को उन्होंने फ़ोन के माध्यम से सूचना दिए। उनके बाद ये सब चीज़ की जानकारी हुई जब उनकी गिरफ्तारी हुई। तो और बाकी हम लोग जो गंडई के डॉक्टर हैं वहाँ भी जाके हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। कि हत्याकांड जो छत्तीसगढ़ में पूरा चर्चा का माहौल बना हुआ है, जो एक प्रेमी आशिक के द्वारा एक जो बूढ़ी माता को जो दुर्ग में ले जाकर जो मारा गया है, जो अपराधी का घर है वो यही वाला घर है। आप देख सकते हैं जो उमेश साहू, वो अभी प्रैक्टिस भी करता है, सुनने में आया था, और बैगा के आड़ में अपना प्रैक्टिस कर रहा है। यहीं वो महिला थी जो एक बुजुर्ग महिला, वो दिखाने के लिए यहाँ पे आई हुई थी, और यहीं आने के बाद योजनाबद्ध तरीके से उस महिला को गला दबाकर उन्होंने मार दिया। मारने के बाद बोरी में भरकर वो अपने घर में फ्रिज में रखा हुआ था, और फ्रिज में रखने के बाद उन्होंने कार के माध्यम से उस जो बूढ़ी महिला थी उसे दूर ले गया गिरधारी नगर, और वहीं ले जाकर उन्होंने उनको जला के, और जैसे ही वहाँ पे विस्फोट हुआ उसको जला दिया गया स्टोर रूम को। उसके बाद हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि वहीं से जलाने के बाद उन्होंने तुरंत रात में ही वहाँ से भागे हैं, और हमारे पास फुटेज भी आए हैं, और पुलिस की टीम भी जांच पड़ताल करने के लिए आए हुए हैं। और जो सुप्रिया यादव है उनका भी निवास यहीं पास में ही है, और जो बुजुर्ग महिला है उनका भी हम कवरेज करने की कोशिश करेंगे। तो सुरजा मरकाम जो महिला थी, जो वृद्ध थी, 90 साल की थी, जिनको उन्होंने जो सुप्रिया यादव लोग ने और जो डॉक्टर उमेश साहू है, उन्होंने रंजिश के तरीके से जो मारकर जो दुर्ग में स्टोर रूम में जो जलाया था, उनकी महिला की घर यही है। और वो 14 तारीख को ही वो शाम को 5 बजे अपने घर से गायब हुई थी, और लोग नहीं जान पाए थे कि कहाँ गए थे। उनके 24 घंटे के बाद उन्होंने गंडई थाने में जाकर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, और आस-पास से उन्होंने घर वाले लोग ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, और बता रहे कि आसपास जो गांव में जो डॉक्टर उमेश साहू, उन्हीं के यहाँ दिखवाने के लिए, वो क्या बिजरवाते जो बोलते हैं अपने ग्रामीण भाषा में, वो दिखवाने के लिए भी गए थे। और उन्हें शक के दायरे में पता भी चल गया था कि गांव में उसके घर के पास क्या माहौल है। उसी चीज़ को देखने के लिए वो शाम को यहाँ पे पास में मंदिर भी आए हुए, शारदा मंदिर है, और वो 14 तारीख से वो शाम को 5 बजे से वो लापता थी। उनके घर वाले लोग उन्हें इधर उधर ढूंढने की कोशिश भी की है, लेकिन 24 घंटे तक जब नहीं मिली, उनके बाद उन्होंने थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया। उसके बाद 19 तारीख को मोहननगर थाना से यहाँ घर में उनको फ़ोन आया। फ़ोन के माध्यम से उनको जानकारी दी गया कि इस महिला ही जो है जो सुरजा मरकाम, उस महिला यहाँ पे नांदगांव में उनको भेजा गया है। उनके बाद इन लोग को जानकारी मिली, तभी इन्होंने अपने बच्चे लोग के साथ में वहाँ पे नांदगांव गए, और वो जो डॉक्टर है, जो पास में जो डॉक्टर है, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जब उनको दिखवाने के लिए गए थे, तो 14 तारीख को ही शाम को उस महिला को मारकर बोरी में भर अपने घर में रखे हुए थे, और उन्हें डर का आभास हो गया था। यह चीज़ हम लोग को यहाँ पे आने के बाद जांच भाभी लोग से बातचीत हुआ, तो ऐसे जानकारी मिली, और बाकी उनके घर वाले से भी हम लोग जाँच पड़ताल करेंगे। अभी जो सुरजा जो मरकाम जो बता रहे थे हम आपको, जो 90 साल की जो महिला थी, उनके घर में आए हुए हैं, और जो उनके घर के निवास है उन लोग से हम लोग बातचीत करेंगे कि घटना हुआ, और ऐसा घटना जो हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा घटना हुआ है, और यह घटना पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का माहौल बना हुआ है। उसी चीज़ को हम लोग जानने के लिए हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए गंडई आए हुए हैं। दुर्ग का ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग ले चुके हैं, अब गंडई का भी हम लोग कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। तो अंकल जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? तुरंत मरकाम। तुरंत मरकाम। हाँ, तुरंत तो ये कौन सा एरिया है?
ये वार्ड नंबर 12 टिकरी पारा। टिकरी पारा। तो जो महिला रही का नाम का रही थे? सूर्या मरकाम। सूर्या मरकाम। तो वे कौन दिन के हेरी से गायब हो रही से घर ले? सोमवार के हाँ हाँ 14 तारीख पड़ रही से। हाँ हाँ। और यहाँ से 5:30 बजे वहाँ हाँ हाँ वो निकली से। हाँ। निकली तेना आपस सभी नहीं करी नहीं ऐसे। हाँ। तो ओकर बाद तुम वहाँ घर में सब जांच पड़ताल करे हो? तो हम सोचे कैसे नहीं आते 5:45 बज गए। हाँ हाँ। ओकर बाद 7 बज गए। हाँ हाँ। बस स्टैंड में जाके पता करें। हाँ हाँ। कि दोनों में पूछे कोई माता राम ना देखो का बोलते हम कोई नहीं देखे। बस वाले भी पूछे तो कोई बस में नहीं चढ़े हैं। तो फिर हम सोचे तो ये मतलब बताएं आप फिर आके मिल भी नहीं करा थे। तो ये मन अपन जा सका यहाँ आऊ है मोहल्ला में वहाँ गई कोनो आऊ कहीं गई वो ऐसे ही से खोजत ले 10 बजे। हाँ रात में 10 बजे 19 तारीख शनिवार के दिन वहाँ से काल आई फोन में बात करी। फोन आई मतलब कहाँ से? दुर्ग से मोहनगर थाना। हाँ वहाँ से आई ना। तो वो बोलते कि भाई कुछ पता चले लाश के। हाँ हाँ। फिर बताते हैं कुछ पता चले थोड़ा देर के बाद बताएंगे कि वो बार थोड़ी देर के बाद फिर आई कॉल फिर बताई कि तो माता राम मिल गए। अच्छा मिल गए लेकिन वो जीवित नहीं है ऐसे। हाँ हाँ थाना बताई से। हाँ वो जिंदा नहीं है ऐसे की नहीं। वो कहाँ है? वो नाथ गाँव है। अच्छा नाथ गाँव चले गए लाश वो। अच्छा तो हम तुरंत यहाँ से गाड़ी करके हम ओला भेजे। मैंने कहाँ के? मेडिकल कॉलेज। हाँ जिला सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ भी। हाँ वहाँ जाके वहाँ भी पूछी तो लाश है तो वैसे कोई दिखाई नहीं है ना देखे नहीं है कि बयान में वही बताई जिन आदमी मारे हैं उमेश साहू। हाँ हाँ वही खुद बयान में बताई कि टिकरी पारा के कलरा तोरन मनहान के माए। अच्छा बोला हम मारे हैं। अच्छा के बताई देखर जरिए से पूरा जानकारी मिली। बाकी जो घर की जो यहाँ पे बहू लोग थे उन्होंने जब जांच पड़ताल करने के लिए इधर उधर दिखवाने के लिए भी चलवाने के लिए गए थे तो उन लोग से भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले भाभी आपके नाम जान सकता हूँ? मैं लक्ष्मी मरकाम हूँ। मेरी बुआ सास है। जी जी जी। और हाँ मेरे यहाँ वो 3 बजे मतलब दोपहर को मैया मेरे यहाँ गई थी। हाँ हाँ मेरे यहाँ गई थी कि हमेशा वो जाती थी दिन में 3 बार 4 बार मेरे आती थी अपने घर में। हाँ मेरे यहाँ रहती थी जाती थी आती थी मतलब 3-4 बजे तो गए हैं। उसके बाद हाँ वो फिर 5 बजे जैसे निकले हैं घर से 5:30 बजे निकले हैं। तो फिर वो कहाँ गई है क्या है कोई नहीं जानता। अच्छा है ना। उसके बाद हम लोग को तो बाद में पता चला क्योंकि सब लोग तो भगवान जी का उपास में सब पूरा मोहल्ले लोग अपना वो भोलेनाथ की पूजा में सब मंगल कुशल से रहते थे। कुछ पता ही नहीं था कि माँ कहीं गए हैं ऐसे तो विचार आ ही नहीं सकता। क्योंकि वो किराना दुकान से आगे तो जाती नहीं थी। अच्छा हाँ इस किराना दुकान छोटा सा शंकर दुकान है और यहाँ दिवांगन दुकान है। केवल 2 ही दुकान वो आती जाती थी और रिश्तेदार परिजन में ही रहती थी। कहीं तो अकेला कहीं निकल जाती थी कि मतलब कि साथ में लेके से लाठी लेती थी। अच्छा लाठी लेती थी और इतना भी कमजोर नहीं थी कि उसके में बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं है। वो सबको पहचानती थी सबसे प्यार से बोलती थी सब रिश्ता को जानती थी खाना पीना सबको समझती थी। ऐसा उतना भी बीमार नहीं है कि उसकी बुद्धि नष्ट हो ऐसा नहीं है। वो ठीक ठाक थी। जब हम लोग को पता चला ना तो हम लोग पूरा परिवार हम लोग कोई रात में खाना पीना के तो कोई वो बात ही नहीं है। मतलब सभी लोग परिजन लोग भी भिड़ गए। कोई गाड़ी में कोई फटफटी में तो कोई ऐसे वैसे सब पूरा ढूंढने लग गए। ऐसे तैसे 8 9 10 11 12 बज गया। दाई का तो कहीं पता ही नहीं चला। उसके बाद जैसे तैसे तो रात कटी। तो कोई बोलते हैं रिपोर्ट करो कोई बोलते हैं दूसरे गाँव जाओ कोई कहीं जाओ ऐसे करके हम लोग ना और बाहर में फैल गए। लड़के लोग पूरा दूसरे गांव में चले गए। हम लोग तो सब लोग बोलते हैं मैं ही बोली कि चलो साहू डॉक्टर के यहाँ जाते हैं भगवान जैसे हैं उसके यहाँ जो देखते हैं वो सच होता है। तो चलो हम लोग जाते हैं करके मेरी जेठानी मेरी ननंद और 3 बच्ची इधर आ बेटा ये छोटी बच्ची मेरे साथ जो रहती है पूर्वी मरकाम नाम है उसका। और एक लड़का है एक दिवांगन लड़का है। 3 लड़के को हम लोग लेकर वहाँ दरवाजा में
गए। खड़े हो गए। हाँ, हाँ। तो है क्या करके बोले तो नहीं था, नहीं है कोई, बहुत ये देर कौन तारीख को गए? 15 तारीख को। हम लोग 15 तारीख को 15 गए। तारीख दिन में कि गए कि हाँ शाम? दिन में गए, मतलब 12 बजे गए थे ना। हाँ, 12 बजे गए थे तो वहाँ फिर बहुत आवाज़ लगाए, कोई नहीं, तो वहाँ पर किराना दुकान है, उसको बोले भैया आप फ़ोन लगा कर बुलाइए, हम लोग को ज़रूरी काम है करके। हाँ, हाँ। तो वो फ़ोन लगा कर बुलाएं। तो एक और है जो मच्छी डालते हैं, उसको क्या कहते हैं जाति को, निषाद, वो हाँ। भी निषाद है, वो भी विचारते हैं। तो वो आए, तो वो दूर में खड़े थे, फिर बहुत मुश्किल से दरवाजा को हमारे बच्चे लोग खोल दिए, लॉक अच्छा। किए थे अंदर से। हाँ, हाँ। तो पता नहीं लड़का लोग बच्चे कैसे, लोग। हाँ कैसे उसको टॉर्चर किए तो खुल गए। अच्छा। तो ना बहुत बवाल हो गया, लड़का बोले कैसे दरवाजा खोल कर आ गए। तो हम लोग बोले बेटा नहीं, ये खुला ही था, अच्छा। हम लोग खोले नहीं है, खुला ही था, ऐसे करके। हमको डर का आभास हुआ ऐसे। हाँ तो ऐसे तैसे तो लड़का वो जो विचारते हैं ना भैया, उसको कान में खुसुर पुसुर कुछ बोला। उसने। हाँ वो पी रखे हैं तो तुम मत बैठ, मैं बैठता हूँ करके। अच्छा। तो वो तो थोड़ा घबराए हुए थे। अब हम लोग को तो पता नहीं कि वो कैसे घबराए थे, क्या थे, वो क्या मालूम रहेगा, है ना। तो हम लोग गए कि भैया, तो बोलते हैं कि वो बोले लड़का कि 300 लगते हैं, 250-300 लगते हैं करके। तो मैं 500 का उसका साथ चिल्लर मंगा, तो वो दिए लड़का। तो बोलते हैं नहीं चाची, हम लोग को रिश्ता ही मानते हैं मोहल्ले में, तो नहीं चाची मैं नहीं लूँगा पैसा। दाई तो आया था, अच्छा। शाम को मेरे पास आया था, मैं उसको पेट पीड़ा की दवाई दिया हूँ और उसको झाड़ा भी लगाया हूँ। वो बोले ठीक लग रहा है बेटा, ऐसे करके मेरे को बोले, और मेरे को बाटल लगाना। तो मैं बुलाया हूँ उसको, कल आना, अच्छा। बाटल लगाऊंगा। ये बोले कि आप लोग को बताया? हाँ वो बताए लड़का मेरे को ऐसे। हाँ अब वो झूठ बोले या सच बोले, तो मैं वैसा बोला हूँ। तो दाई फिर आएगा तो मैं बाटल लगा दूंगा, पैसा वैसा नहीं लिया हूँ, दवाई दिया हूँ करके बताया, पेट के में दर्द है करके बताया। उस समय दाई का लाश वही था, उन्हीं के घर में? उन्हीं के घर में था। तो मतलब अंदर में उनके घर में कोई रहते नहीं क्या वहाँ? कोई नहीं रहता, वही बस अकेला रहता है। मतलब फैमिली है, किसी दिन लाते हैं रात को, किसी दिन नहीं लाते, किसी दिन दूसरे लड़की के साथ रहते हैं। अच्छा। मेरे छत से पूरा दिखते हैं। अच्छा। कोई रहते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा आदत कभी नहीं, ऐसा अभी सुनाई दिया है। तो हम लोग नहीं जानते। तो फिर लड़के लोग को पूरा काजल लगाए, तीनों लड़के में। अच्छा। ऐसे तो देखे लड़के लोग कुछ दिख रहे हैं क्या करके। तो हाँ दिख तो रहा है, तो दिख रहा है, तो यही खिड़की दिख रहा है, यही दरवाजा दिख रहा है, ऐसे तीनों लड़के लोग बोलने लगे, लड़की और लड़का तीनों लोग। अच्छा। तो हम लोग बोले कि कैसे बता रहे हैं भैया, मतलब विचार में आप ही का दरवाजा क्यों दिख रहा है। तो क्या नहीं दिखेगा ना, बाद में दिखेगा करके, मतलब हम लोग को 1 घंटे से गुमराह करके रखे। अच्छा। उसके बाद ऐसे बताए बच्चे लोग कि वो जैसे कबाड़ी में पड़ा हुआ है, ऐसा वैसा करके बताया। तो हम लोग अपन चप्पल भी वहीं छोड़ दिए और दौड़कर हम लोग कबाड़ी की ओर चले गए। अच्छा। वहाँ से। हाँ, वो जो बिचरवाए किया था, हमको संदेह हुआ कि वहाँ होंगे। हाँ तो हम लोग वहीं चले गए, वहाँ भी नहीं मिला। उसके बाद रात को वो ले गए, उसने खुद ही उन लोग बताए ना, जैसे घर में संदेशा आया, जैसे कि अभी भाई साहब बताएं कि हम लोग ऐसा ऐसा पता आया तो हम लोग गए, वही बात है भैया, वैसे ही पता चला तो हम लोग जाने। और ऐसे भी लाश को तो पहचान में आने लायक था नहीं, उसको ब्लास्ट हो गया था, तो हम लोग कैसे पहचानते। तो इन लोग हमने घर ही में बोल रहे थे कि हमारा लाश होगा नहीं, हम लोग कभी तैयारी करने के लिए जुट गए थे, कभी बोले नहीं वो नहीं है। ऐसे मतलब बहुत प्रकार के सब लोग के बुद्धि में अनेक प्रकार की बातें आई। तो फिर से उन लोगों को फिर बताया कि जो लड़का उसको मारे हैं, दबाए हैं तकिया में, वो खुद ही बता रहे हैं। तो कौन है फिर। हम लोग गाली गलौज दुनियादारी दिए, और इतना हम भगवान रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब आप लोगों से कि उसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर कहीं उसको कहीं कड़ा सजा नहीं मिला तो हम लोग तो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं बिल्कुल कानून हाँ, की तो हम वो लोग है, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर वो लड़का दिखाई दिया तो हमारे बिरादरी वाले लोग और हम लोग लेडीज लोग ही उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं ऐसा अभी तो हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं सर, क्योंकि हाँ। हमको कानून अभी सर जी आए थे, डीएसपी सर आए थे, उन लोग तो हमको बहुत विश्वास दिलाए हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसीलिए हम लोग लड़के को हाथ नहीं लगाए, अन्यथा तो उसको यहीं पटक कर मारते। उसको लेके यहीं आए थे क्या? यहीं आए थे, पूछताछ के लिए आए थे। तो लड़के को हमको दिखाया भी नहीं। हम लोग बातचीत करते, हमको बातचीत करने का अवसर नहीं दिए सर जी ने, इसलिए हम कानून को अपने हाथ में तो नहीं लिए, ना लेना नहीं चाहते, लेकिन कानून से इतना रिक्वेस्ट जरूर करना चाहते हैं कि उसको तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। ऐसे हमारी बहुत प्रार्थना है भाई साहब। कानून का तो केस चलेगा ही, है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से फांसी का सजा होना चाहिए उसको। गुस्सापन है पर घर वालों में, और पुलिस प्रशासन की टीम से विनती भी कर रहे हैं कि ऐसे अपराधी को एक उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। क्योंकि एक बूढ़ी अम्मा थी जो दिखाने के लिए गई थी, उन्होंने उसको कैसे जाल साज में फंसाकर मारकर
उन्हें एक अलग स्वरूप देने की कोशिश कर रहे थे। बस ये हमारा दिखने की कोशिश थी। अब इसके बाद हम लोग जो सुप्रिया यादव है उनके घर भी जाकर हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। जो मेन इसमें जो हस्तक्षेप थी, जो महिला जो लड़की थी सुप्रिया यादव, उनके निवास घर हम लोग आए हुए हैं। उनका मायके घर है दुर्ग में, तो उनका ससुराल था गिरधारी नगर कोष्टापाड़ा के पाला की तरफ। और यहाँ पे हम लोगों का निवास स्थल में आए हुए हैं। जो घटना होने के बाद वो जब यहाँ गंडई आई थी, गंडई आने के बाद उनके मायके वाले को सूचना दिया गया था। उनके बाद से ही ये जो हत्या का खुलासा हुआ, वही चीज़ को हम लोग जानने के लिए आए हुए हैं और उनकी माता से हम लोग बातचीत करेंगे। तो आंटी पहले आपका शुभ नाम जान सकते हैं? क्या नाम है? सिलोचनी यादव। सिलोचना यादव। तो तुम मतलब घटना के बारे में जानकारी से किसी कुछ पता चले रही थे क्या बारे में? नहीं नहीं नहीं, हमन कुछ नहीं जाना रहे ना। हमला 5:30 बजे फोन ऐसे कि मतलब सुप्रिया यादव आगे लगा के खत्म हो गए ऐसे करके। अच्छा। फिर हमन सबके सब 9:30 बजे बस में गए हमन। अच्छा, तुम्हारा जैसे सूचना इसे था, तुम वहाँ दूर गए हो? हाँ, वो खर मतलब यहाँ से निकल गए? काठी में गए हमन। मतलब वो खत्म हो गया कि फोन ऐसे तब गए हमन। लौखर से पहले कुछ भी पता नहीं रही से। अच्छा। हाँ। तो वहाँ जन बहन रुके रही इसके हाथी से? नहीं रुके रही से, हमारे मन सादगी से बाइक में गई से ना, तो मन आगे निकल गए, हमन बस में गए हमन। हाँ। जैसे जब बहन रात में रुके रही इसके कहीं? अच्छा, आप वहीं गिरधारी नगर में रुके रहो? हमन जैसे वो लाश के पोस्टमार्टम नहीं हुई से, एक दिन गेप हो गए ना, तो हमन बोले नहीं खर यहाँ रुक के अब का करबो। ओखर से अच्छा मोर मई के जेवरा सिर से हमन सब जन जेवरा सिर से आ गए। और बच्चा मन हर रोल धलिस, मतलब रुक जा मौसी ऐसे करके। तो थोड़ा मजा में बच्चा मन के मजा में यहाँ रुके रही सब है। हाँ, रात को वहाँ रुके रही से। हाँ। भी वो जो सुप्रिया यादव वो 1.5 महीना पहले भी यहाँ आई? हाँ, यहाँ रही से मतलब 1 महीना तक रुके रही से यहाँ। फिर वो घर वाले ना पुलिस केस कर दीस। मतलब उस ओला लाना है ऐसे करके। तब मैं भूपेंद्र ला बोले कि देख भूपेंद्र, हमन गरीब हमन का रोज कमाना रोज खाना वाले हरन, और थाना पुलिस ला हम जाना नहीं। हमार घर भी हमारा आदमी भी नहीं है ना, हमार जवान बेटा भी नहीं है। हम काखर दम में केस लड़बो ऐसे की बोले ना। तहन फिर वो लेगी। गुड़िया, आपको भी कुछ फोन में जानकारी आपकी छोटी बहन है? हाँ, तो आपको भी कुछ जानकारी दी थी क्या ऐसा कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता था। मैं वहाँ रुकी थी ना जब रात में, तो 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया। मेरे से बड़ी वाली दीदी जो पेट्रोल पंप में जाती है ना, उनसे फ़ोन आया कि दीदी जिंदा है। फिर दीदी से बात हुआ तो मैं ठीक हूँ बहन, तेरे जीजा आएंगे तो बात करवाना। अच्छा। तो वो उस टाइम पे जीजा जी ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस लोग लेके गए थे उनको, इंक्वायरी करने के लिए। तो जब आए ना जीजू, तो मैं बात करवाई उनसे। फिर उसके बाद हम लोग थाना गए तुरंत बताने के लिए कि दीदी जिंदा है। मतलब वहाँ जो महिला जो जली हुई थी उनको हम लोग सुप्रिया यादव ही समझ हाँ, रहे थे? हम लोग सब सुप्रिया यादव समझ के ही गए थे वहाँ। मैं सुप्रिया यादव ही जल के मतलब जो भी ऐसे घटना ये समझ रहे थे ना। लेकिन बाद में जब पुलिस वाले लोग आपको जानकारी दी कि वो जिंदा है, ये आप लोगों को फोन के माध्यम से जानकारी हुई? हाँ जी, फ़ोन के माध्यम से जानकारी हुई। हम लोग का बताने का मतलब ये था जो कवरेज करने का, क्योंकि उनके जलने के बाद पूरे माहौल की तरफ सब तरफ पर छत्तीसगढ़ फैल गया था कि यहाँ पे एक लाश मिली है। और वो लाश सुप्रिया यादव और उनका जो प्रेमी था डॉक्टर उमेश साहू जो बता रहे हैं, उनके द्वारा टीम गठित किया गया था कि हम लोग ऐसा मतलब एक योजना बना के यहाँ पे लाश जलाएंगे। और उस लाश के माध्यम से हमको ये सोचा जाएगा कि मैं ही सुप्रिया यादव हूँ और ये मेरा लाश समझेंगे। और उनके बाद जो उनकी प्रेमी था जो नया जीवन की शुरुआत करेंगे बोले थे, ये उनकी जो योजना थी ये यहीं से शुरुआत हुई थी। और सब लोग घर वाले लोग भी यही समझ रहे थे। आप देख रहे हो फोन में भी माता जी बोल रही है कि हम लोग काठी में जाने के लिए लोग सुबह से निकल गए थे। कुल मिलाकर सब यही समझ गए थे। लेकिन जब वो गंडई आए थे तो गंडई आने के बाद वो कहाँ रुकी थी? वो यहाँ रुकी थी ना, यहीं मेडिकल में रुकी थी। उसका नहीं पता। यहाँ आने के बाद वो मेडिकल में यहीं जो डॉक्टर उमेश साहू है उन्हीं के यहाँ रुकी हुई थी। यहाँ से होने के बाद उन्होंने उनको बात रखे कि मुझे अपने बच्चे की याद आ रही है। तो बच्चे की याद आ रही है तो उन दोनों में आपस में मनमुटाव हुआ कि वहाँ नहीं जाना है। तो डॉक्टर लोग ने उन्हें छोड़कर यहाँ से चले गए थे। फिर यहाँ से वो महिला जो सुप्रिया यादव थी, यहाँ से फिर वो खैरागढ़िया जाल बांधा तक पहुँच गए, बताए बोले किसी के माध्यम से लिफ्ट लेके जो भी है। फिर वहाँ उन्होंने बेहोश होने का या अचेत होने का ऐसे घटना बनाई। घटना बनाने के बाद जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने 112 को फ़ोन किए। 112 जब फ़ोन किए तो 112 की टीम उनको लेके आई। फिर उनके बाद उनके मायके पूछे तो मायके पूछने के बाद उनको मायके पहुंचाया गया। तो ऐसा कुछ फ़ोन आया था क्या कि आपकी लड़की यहाँ मिली है, ऐसा कुछ? 112 वाले हम लोग को नहीं पता, बड़े पापा जी के पास आया था शायद फ़ोन। हाँ उनके हम पास लोग तो उधर थे ना। हम लोग वहाँ थे, हम लोग को कोई उनके जानता बाद उनको लेके यहाँ घर आए थे क्या? हाँ, घर लेके आते, पुलिस वाले लेके आए थे।
यहाँ घर लेके आए? हाँ घर में रुके थे। हाँ। फिर वो वहाँ से पुलिस आई ना। मुकुंद नगर। हाँ। फिर यहाँ जो सुप्रिया यादव है वो घर आई थी, उनको पुलिस वाले लोग मायके भेजवाए उनके बड़े पापा के थ्रू। फिर यहाँ से जब पुलिस वाले लोग जांच पड़ताल किए, बातचीत किए, तो उन्होंने पूरा खुलासा खुद सुप्रिया यादव ने की। फिर उसके बाद जो डॉक्टर थे उनको कब्जे में लेकर टीम गठित कर खुलासा किया गया, तब ये इतने बड़े जो हत्या हुआ था उनका खुलासा हुआ। हमारी मकसद यही थी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की, ताकि लोगों तक पहुँच सके बात। नमस्कार।